स्टूडेंट्स, आप लोगों के लिए खुशखबरी है। ये खुशखबरी है वैकेंसी की। वैकेंसी लार्ज नंबर्स में आउट हुई है। इसमें वैकेंसी जो है सिविल इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स के लिए है, ठीक है। इसके साथ साथ मैकेनिकल इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स के लिए है। फिर उसमें बात करते हैं तो असिस्टेंट इंजीनियर की पोस्ट के लिए है, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर की पोस्ट के लिए है, डेप्यूटी एग्जीक्यूटिव इंजीनियर की पोस्ट के लिए है, और असिस्टेंट इन्वायरमेंट इंजीनियर के लिए है। तो किस किस के लिए क्या क्या वैकेंसी है, इसके बारे में थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। और वैकेंसी का भी काफ़ी अच्छा नंबर है। सबसे पहले देखिए, मैं बता देता हूं, देखिए गुजरात पब्लिक सर्विस कमीशन की तरफ से वैकेंसी हमें देखने को मिल रही है, ठीक है ना। इस वैकेंसी को 14 नवंबर को आउट किया गया है और आप इस वैकेंसी के लिए 30 नवंबर तक फॉर्म भर सकते हैं। ये वैकेंसी जो आई है, ठीक है ना, नर्मदा वाटर रिसोर्स, वाटर सप्लाई एंड कल्प सागर डिपार्टमेंट के अंदर आई है। सिविल इंजीनियर की ये वैकेंसी है। gpsc.gujarat.gov.in पर जाकर आप इस एप्लीकेशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। हालांकि इससे पहले कि मैं सारी डिटेल बताऊं, एक चीज ये भी बता देता हूं, इसका ऑफिशियल पीडीएफ आपको मेरे टेलीग्राम ग्रुप से मिलेगा। इसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। टेलीग्राम ग्रुप का नाम है शुभम अग्रवाल सर टेक्स्ट बुक, ठीक है। तो आप मेरे नाम का जो लिंक दिया गया है आपके वीडियो, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, उसका यूज करके टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं और वहां से इसका पीडीएफ डाउनलोड भी कर पाएंगे, ठीक है। तो इसमें अगर हम देखते हैं तो इन्होंने एक अच्छी चीज ये भी करी है कि इसमें यह भी बताया है कि जो आपका एग्जामिनेशन है, ठीक है ना, प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन जो इसके अंदर होता है असिस्टेंट इंजीनियर की पोस्ट के लिए, ये अप्रैल 2025 में कंडक्ट करा दिया जाएगा। इसका रिजल्ट अगस्त 2025 में आएगा। फिर इसके बाद एक इंटरव्यू भी होगा, ठीक है ना, और इंटरव्यू जो है वो जनवरी 2026 में होगा और इंटरव्यू होने के 10 दिन के बाद आपका रिजल्ट पब्लिश हो जाएगा। इसमें अगर हम देखें तो सिविल इंजीनियर्स के लिए असिस्टेंट इंजीनियर की जो वैकेंसी है 250 वैकेंसीज है, तो काफी बड़ा नंबर है। इसमें जो टोटल वैकेंसीज है 250 में से 80 वैकेंसीज जो है वो विमेन कैंडिडेट्स के लिए क्या है, रिजर्व्ड है, आप यूं कह सकते हैं। फिर इसके साथ साथ अगर आप देखते हैं तो इसमें कुछ कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स और भी दिए गए हैं, साथ साथ मैं बता देता हूं। एक सवाल बहुत ज्यादा यहां पर एक बनेगा कि सर क्या अदर स्टेट के स्टूडेंट्स इस पर्टिकुलर एप्लीकेशन के लिए अलाउड है, ठीक है। तो देखिए, इसमें नोटिफिकेशन में इस बात को सीधे तो नहीं कहा गया, लेकिन घुमा के जरूर कहा गया है। कैसे, मैं दिखाता हूं आपको। देखिए, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात करता हूं तो सबसे पहले तो सिर्फ बीटेक अलाउड है, ठीक है ना। डिप्लोमा वाले बच्चे इस एप्लीकेशन के लिए अलाउड नहीं है, ठीक है ना। पे ग्रेड भी आपका अच्छा है, ठीक। अब यहां पर आपकी एज जो है 35 साल से ज्यादा नहीं होना चाहिए। एज रिलैक्सेशन आपको क्या कहते हैं, बेस्ड ऑन योर कैटेगरी मिल जाएगा, लेकिन आपको एज रिलैक्सेशन तभी मिलेगा जब आपका डोमिसाइल गुजरात का होगा। अगर आपका डोमिसाइल गुजरात का नहीं है तो आपको एक जनरल कैंडिडेट की तरह कंसिडर किया जाएगा। इसका मतलब ये है कि आप अगर आप गुजरात से बिलोंग नहीं करते हैं, आप किसी दूसरे स्टेट से बिलोंग करते हैं, आप इस फॉर्म को भर सकते हैं, लेकिन एज अ जनरल स्टूडेंट आप भले ही किसी कैटेगरी में भी आते हो। और इस बात को यहां पर क्लियरली लिखा भी गया है, ठीक है ना। कैसे, मैं बता देता हूं। अगर आप देखेंगे तो यहां पर ये एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया गुजराती में लिखा है। मैंने इसी को गूगल लेंस की मदद से ट्रांसलेट करके एग्जैक्टली पढ़ा है। तो अगर आप देखेंगे यहां पर लिखा गया है क्लियरली, क्या लिखा गया है, ये लिखा गया है कि अगर एक अदर स्टेट का स्टूडेंट है जो कि इस फॉर्म को भरता है तो उसे एक जनरल कैटेगरी का स्टूडेंट कंसिडर किया जाएगा, भले ही वो एससी एसटी या किसी अन्य कैटेगरी में लाई करता हो। इसका मतलब ये है कि आप अदर स्टेट के स्टूडेंट हैं तो आप फॉर्म तो भर सकते हैं, लेकिन आप जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट की तरह कंसिडर किए जाएंगे अगर आप स्टूडेंट, मतलब अगर आपका डोमिसाइल गुजरात का नहीं है तो, ठीक है। उसके बाद एप्लीकेशन फी जो है वो एक अनरिजर्व कैटेगरी के बच्चे के लिए, जनरल स्टूडेंट के लिए 100 रुपए है, और उसमें साथ साथ ऑनलाइन पेमेंट और सर्विस चार्जेस मिलाकर आपके 100 रुपए और लग जाते हैं, यानी कि 200 रुपए लगभग आपके लग जाएंगे। लेकिन अगर आप किसके बिलोंग करते हैं, ठीक है ना, अगर आप इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन ऑफ गुजरात आते हैं, ठीक है ना, किसी रिजर्व कैटेगरी में आते हैं, एक्स सर्विसमैन है, पर्सन विद डिसेबिलिटी है, तो आपको इस फी से एग्जेम्प्ट किया गया है, ठीक है। उसके बाद अगर मैं देख लेता हूं तो इसमें जो ज्यादातर खास पॉइंट है वो ये साफ साफ दिए गए हैं। इसके साथ एक वैकेंसी और भी है। अच्छा, इसमें सिविल इंजीनियर्स के लिए एक खास बात और फिर निकल के आई है कि इस एक दूसरी वैकेंसी, ये भी असिस्टेंट इंजीनियर के लिए ही, अगर आप देखेंगे, ठीक है ना, इसके लिए भी आप 30 नवंबर तक अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन ये वैकेंसी कहां से आई है, रोड एंड बिल्डिंग डिपार्टमेंट की तरफ से आई है, ठीक है ना। इसमें 96 वैकेंसीज हैं, जिसमें कि 31 वैकेंसी जो है विमेन कैंडिडेट्स के लिए रिजर्व्ड है। ये भी सिविल इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स के लिए है, ठीक है ना। इनका भी टाइमलाइन बिल्कुल सेम है जैसा पिछली पोस्ट के लिए था,
ठीक है ना, बिल्कुल उसी तरीके से है कि बीटेक वाली स्टूडेंट्स भर सकते हैं इसको, ठीक है ना, एज रिलैक्सेशन का क्राइटेरिया भी सेम है, ठीक है ना, एप्लीकेशन फी भी सेम है और सारी चीजें सेम है, बस वहां डिपार्टमेंट अलग अलग हैं, ठीक है ना, अलग अलग डिपार्टमेंट से, एक डिपार्टमेंट से 250 वैकेंसी सिविल के लिए मिल रही है, एक डिपार्टमेंट से 96 वैकेंसीज मिल रही है, ये डिफरेंस है बस, ठीक है ना। फिर एक तीसरी वैकेंसी भी है सिविल इंजीनियर्स के लिए, ठीक है ना, असिस्टेंट इन्वायरमेंटल इंजीनियर की, अगर आप देखेंगे तो इसके लिए भी आप 30 नवंबर तक इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं, सेम वेबसाइट पर जाके gpsc.gov.in पर, ठीक है ना। इसका भी देखिए प्रिलिमिनरी टेस्ट जो है वो मई 2025 में दिया गया है, ठीक है ना, फिर उसका रिजल्ट अगस्त 2025 में और उसका इंटरव्यू जनवरी 2026 में पहले से मेंशन किया गया। तो जो भी बच्चे तैयारी कर रहे हैं इस पर्टिकुलर नोटिफिकेशन से एक चीज ये क्लियरली नजर आती है कि अगर आप गुजरात से बिलोंग करते हैं या किसी दूसरे स्टेट से भी बिलोंग करते हैं और आप पर्टिकुलरली जीपीएससी एई की इस पोस्ट का पूरा पूरा फायदा उठाना चाहते हैं तो आपके पास एक अच्छा टाइमलाइन है, आप उसका इस्तेमाल करिए। टेक्स्ट बुक के एप्लीकेशन को डाउनलोड करिए, टेक्स्ट बुक के एप्लीकेशन के अंदर आपको जीपीएससी से रिलेटेड, ठीक है ना, और एई एग्जाम से रिलेटेड, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, सिविल, किसी भी अगर आप ब्रांच से हैं तो उससे रिलेटेड कंटेंट भी पढ़ने को मिलेगा, मॉक टेस्ट भी लगाने को मिलेंगे और बहुत सारे फ्री मॉक टेस्ट आप लोगों के लिए एप्लीकेशन में अवेलेबल हैं, ठीक है ना। एप्लीकेशन का लिंक भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप लोगों के लिए मेंशन किया गया है ताकि आप एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकें और उससे इस फ्री मटेरियल का फायदा उठा सकें, ठीक है। फिर उसके बाद अगर मैं बात करता हूं, देखिए एक तो ये भी आपको देखने को मिला। अब इसमें कितनी वैकेंसीज हैं, एक सवाल ये बनता है, तो असिस्टेंट एनवायरमेंटल इंजीनियर के लिए भी आपके पास 144 वैकेंसीज हैं और ये भी सिविल इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स के लिए है। अगर मैं इसमें एक चीज और भी आपसे बात करूंगा अभी, ठीक है ना, और वो क्या है, अगर आप देखें तो इसके अंदर एक चीज ये मेंशन की गई है कि बैचलर्स डिग्री इन इंजीनियरिंग या फिर इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग या फिर आप कह सकते हैं केमिकल इंजीनियरिंग या फिर सिविल इंजीनियरिंग, ठीक है ना, ये आपकी क्वालिफिकेशन हो सकती है अगर आप असिस्टेंट इन्वायरमेंटल इंजीनियर के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो, ठीक है ना। आपकी एज अगेन 35 से ज्यादा नहीं होनी चाहिए और फिर इसमें एक सवाल ये हो सकता है कि सर इसमें किसी एक्सपीरियंस की जरूरत है, तो नहीं, आपको अभी तक मैंने जितनी भी पोस्ट बताई है उसमें कोई एक्सपीरियंस मेंशन नहीं किया गया है, ठीक है, तो एक एक्सपीरियंस वाली बात भी यहां पर सामने नहीं आती है। फिर उसके बाद अगर आप देखेंगे तो एक वैकेंसी और है एंड दिस वैकेंसी इज फॉर मैकेनिकल इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स, ठीक है ना। इस वैकेंसी की बात करें तो ये एग्जीक्यूटिव इंजीनियर के लिए है और डेप्यूटी एग्जीक्यूटिव इंजीनियर के लिए है। एग्जीक्यूटिव इंजीनियर क्लास 1 में आ जाते हैं, डेप्यूटी एग्जीक्यूटिव इंजीनियर क्लास 2 कैटेगरी में आ जाते हैं। इनका जो एग्जाम का जो डेट है वो दिया गया है अप्रैल 2025, क्योंकि इसमें 2 स्टेजेस में पेपर होगा, एक प्रिलिमिनरी स्टेज फिर मेन स्टेज और फिर लास्ट में इंटरव्यू होगा। अभी तक जितनी भी पोस्ट मैंने असिस्टेंट इंजीनियर की, असिस्टेंट इन्वायरमेंटल इंजीनियर की बताई, उसमें एक प्रिलिमिनरी टेस्ट है, उसके बाद इंटरव्यू है सीधे, लेकिन इसमें मेंस का एग्जामिनेशन भी है। तो यहाँ पे 3 स्टेजेस में पेपर हो रहा है और मेंस का टेस्ट जो दिया है इन्होंने अक्टूबर 2025 में दिया है। फिर उसके बाद अगर आप देखेंगे तो इनका जो रिजल्ट है, ठीक है ना, प्री का जो है आपका जुलाई 2025 में और मेंस का जनवरी 2026 में, और फिर यहाँ पर इंटरव्यू की डेट भी जो दी है वो फरवरी 2026 दी हुई है। इसमें मैकेनिकल एग्जीक्यूटिव इंजीनियर की जितनी टोटल कितनी वैकेंसी है, 2 वैकेंसी है और डेप्यूटी एग्जीक्यूटिव इंजीनियर मैकेनिकल के लिए कितनी 6 वैकेंसीज है, ठीक है। तो जो मैकेनिकल इंजीनियर के स्टूडेंट्स हैं वो इसका लाभ उठा सकते हैं। अब इसके बाद अगर हम बात करते हैं तो इसमें भी किसी एक्सपीरियंस की बातचीत नहीं की गई है, ठीक है ना। बस इसमें यह जरूर कहा गया है कि आपके पास या तो हिंदी की लैंग्वेज की नॉलेज होनी चाहिए या गुजराती की होनी चाहिए या हो सकता है तो दोनों की होनी चाहिए, यानी दोनों में से एक लैंग्वेज जरूर आपको आनी चाहिए, चाहे हिंदी चाहे गुजराती, ठीक है ना। और इसके एग्जाम पैटर्न को भी अगर आप देखेंगे तो इसमें प्री जो प्रिलिमिनरी टेस्ट है उसके अंदर पेपर 1 और पेपर 2 हो रहा है, ठीक है ना। तो इसमें मीडियम जो पार्ट 1 है पेपर 1 का, उसमें गुजराती और इंग्लिश में पेपर आ रहा है, लेकिन आप देखें तो बाकी का पार्ट सिर्फ इंग्लिश में होगा, तो किसी और लैंग्वेज में पेपर नहीं होगा। और उसके बाद जब आप मेंस का पेपर देने जाते हैं तो गुजराती लैंग्वेज का पेपर 1, जो पेपर 1 हो रहा है मेंस के पेपर में, वो गुजराती लैंग्वेज के भी 100 मार्क्स का आपका 2 घंटे का पेपर हो रहा है, यानी कि गुजराती आना अनिवार्य है अगर आप इस मैकेनिकल वाली पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो, ठीक है। तो यहां पर अनिवार्यता बन जाती है क्योंकि आप मेंस के पेपर में भाई गुजराती से सवाल पूछे जाएंगे तो आपको देना तो पड़ेगा ही सवाल का जवाब, ठीक है ना। अच्छा, अब इसके बाद क्या कहते हैं, रही बात तो इसमें प्री की बात हो गई, फिर मेंस की बात हो गई और फिर आपका इंटरव्यू भी है 100 मार्क्स का, ठीक है ना। मेंस आपका जो है आपका 800 मार्क्स का है और प्री जो है आपका लगभग 500 मार्क्स का है, तो इसके ऊपर डिटेल में चर्चा कर लेंगे, ठीक है। फिर इसके बाद एक वैकेंसी और भी है, और अगर आप देखें तो एग्जीक्यूटिव इंजीनियर और डेप्यूटी एग्जीक्यूटिव इंजीनियर के ये सिविल इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स के लिए है, ठीक है ना। सेम टाइमलाइन है जैसे अभी मैकेनिकल के लिए बातचीत करी, सब कुछ सेम है, बस में नंबर ऑफ वैकेंसी अलग हो जाती है। जैसे कि एग्जीक्यूटिव इंजीनियर सिविल के लिए यहां पर 11 वैकेंसी है और डेप्यूटी एग्जीक्यूटिव इंजीनियर के लिए यहां पर सिविल में 22 वैकेंसी है, ठीक है ना। बाकी हर चीज सेम है, एग्जाम का पैटर्न सेम है, ठीक है ना, और यहां पर भी कोई आपसे एक्सपीरियंस नहीं मांगा गया है, ठीक है। और इसमें भी आपकी मैक्सिमम एज जो है 35 हो सकती है। फिर
एज रिलैक्सेशन आपको तभी मिलेगा जब आप कैटेगरी में काउंट होंगे, और कैटेगरी में तभी काउंट होंगे जब आप गुजरात से बिलोंग करेंगे, ठीक है ना। अगर आप गुजरात से अदर स्टेट के स्टूडेंट हैं और आप इस फॉर्म के लिए भरते हैं, ठीक है ना, तो आपको गुजराती आने अनिवार्य है, एक पॉइंट, ठीक है ना। दूसरा कि देखिए क्योंकि आपको पेपर में गुजराती का सवाल तो देना ही, का जवाब तो देना ही पड़ेगा, ठीक है ना, तो गुजराती आना आपके लिए अनिवार्य है, लेकिन आपको जनरल कैटेगरी का ही कंसिडर किया जाएगा। आप किसी भी कैटेगरी में लाइक करते हो अगर आप गुजरात का डोमिसाइल नहीं पजेस करते हैं तो, ठीक है। तो ये एक पूरा का पूरा जो है एक आइडिया है कि क्या नोटिफिकेशन आया है, ठीक है ना, और उसमें कौन अलाउड है कौन नहीं है। और इस पर्टिकुलर नोटिफिकेशन से रिलेटेड अगर आपको कोई भी डाउट है, ठीक है ना, आपके मन में ये है कि सर इसके लिए ऐसा क्या होगा, या मैं तैयारी कैसे करूंगा, या मैं टेस्ट कहां से लगाऊंगा, या इसका एग्जाम पैटर्न में मुझे थोड़ा कंफ्यूजन है, या कुछ भी कंफ्यूजन अगर आपको हो रहा है, तो चाहूंगा कि आप वीडियो के नीचे ज्यादा कमेंट करके अपनी परेशानी को लिखें, और मैं कोशिश करूंगा कि नेक्स्ट वीडियो आपकी आपकी इस जो परेशानियां हैं उसको कंसिडर करते हुए मैं बनाऊं, और उसमें आपकी ये जितने भी परेशानियां हैं उनको हल करूं, ठीक है, और आप अपनी तैयारी को बहुत अच्छी तरीके से आगे बढ़ा सकें, और आने वाले समय में इस जीपीएससी एई के थ्रू आप असिस्टेंट इंजीनियर की इस पोस्ट को हासिल कर सकें। धन्यवाद, और कोशिश करें कि वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, और खास बात यह है कि चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें, ताकि आपको इस तरह की नोटिफिकेशन की वीडियोस जो हैं, क्योंकि अलग अलग एग्जाम्स के नोटिफिकेशन आते रहते हैं और आपको अपडेटेड रहना होगा, तो अपडेटेड रहने के लिए आपका सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को दबाना अनिवार्य है। धन्यवाद।